कृष्णा, सो वेलकम अगेन। थैंक यू ऑल द डिवोटीज जिन्होंने वीडियो ऑन किया है और नहीं किया है उनको भी थैंक यू। सो ये जो वर्स नंबर 20 है हम डिस्कस कर रहे हैं। आ, इसके पहले जैसे थोड़ा सा मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि कैसे अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोल के लेवल पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम लोग आ, आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये बहुत सारे अलग अलग उदाहरण से भगवान ने हमें बताया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। बट फिर भी बहुत सारे लोग क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं और उस शरीर से रिलेटेड वो जो अनर्थ हैं जितने भी, उनमें अटके हुए हैं। अभी वो अनर्थ के कारण बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि मेनका गांधी ने इस्कॉन के ऊपर ब्लास्फेमी करनी शुरू कर दी। किसी को पता है उन्होंने क्या कहा? यस प्रभु जी। क्या कहा मेनका गांधी ने? गायों को लेके दो गयों को लेके बताया कि वो कसाई को बछड़े बेच देते हैं। हाँ। और गाय गयों की हालत बहुत खराब है हम्म। इस्कॉन मंदिर में। हम्म। तो तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया और उसकी जरूरत नहीं थी, राइट? अगर आप देखें तो वो ना कभी गौशाला में गए इस्कॉन के, ना कभी उन्होंने अच्छा कुछ ऐसा काम किया मतलब इस्कॉन के सपोर्ट में। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई कोई हमसे इतना ईर्ष्या क्यों करना चाहिए, है ना? जो स्पेशली उसके प्रति जो अच्छा कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति रहेगा ना, कितना भी अच्छा, अगर कोई भक्ति में भी आगे बढ़ रहा है, कुछ भी अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में बोलने वाले, उसको नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जैसे इंडियन क्रैब की स्टोरी आप सबको पता रहेगी, राइट? पता है ना इंडियन क्रैब वाली स्टोरी? क्या करते हैं वो, शिप में इंडिया से दूसरे जगह पे उनको लेके जाते हैं और उनका ऊपर से बंद ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं बंद करते हैं? बोले एक क्रैब ऊपर जाएगा तो दूसरा उसको पकड़ के नीचे खींच लेगा, तो बाहर कोई निकल ही नहीं पाएगा। तो सिमिलरली अच्छा कोई काम करना चाहता है तो उसको भी बहुत सारे लोग ब्लास्फेमी करेंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे। और इन सब का रूट कॉज क्या है? एनवी, है ना, ईर्ष्या है। अगर आप देखेंगे कि क्या ओनली चलो उन्होंने गायों के ऊपर कुछ बुरा बोला, क्या कभी उन्होंने इस्कॉन को ग्लोरीफाई किया है, उनकी प्रशंसा की है कि भाई उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं? तो ऐसा भी होना चाहिए ना, अच्छा भी बोला फिर थोड़ा एक दो चीज अच्छी नहीं लगी वो भी बता दी। बोले नहीं, ओनली जो एक चीज बोली वो आपराधिक है, बहुत बुरा ही बोला। और हमें भी पता है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कारण है इस दुनिया में आने के। क्योंकि हम भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या की हमने भगवान से, है ना, भगवत गीता में बताते हैं। तो वो ईर्ष्या के कारण हम इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, हमें पता है हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है ना? बट इस बीमारी के साथ हम वापस भगवान के धाम नहीं जा सकते। वापस ये जो ईर्ष्या रहेगी, जब तक ईर्ष्या रहेगी या फिर और भी बाकी जितने भी अनर्थ हैं, सब अनर्थों का जो सोर्स है, जो मेन अनर्थ है, जो बॉस है, वो एनवी है, वो ईर्ष्या है ना? ईर्ष्या से बाकी सारे अनर्थ धीरे धीरे करके उत्पन्न होते हैं। तो किसी को ईर्ष्या है, जैसे अगर आ, हम लोग प्राइम मिनिस्टर के घर में जा सकते हैं क्या ऐसे गन लेके? बोले नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी ये गन लेके। अरे आप एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, आप मेट्रो में नहीं चढ़ सकते, बहुत सारे ऐसे जगह पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप वो ईर्ष्या दिखा रहे हो। कोई व्हाइट हाउस में जा सकता है क्या? ऐसे कोई टेररिस्ट है वो व्हाइट हाउस में जा सकता है? बोले नहीं जा सकता। कोई मंदिर में एंट्री कर सकता है क्या विद नॉन वेज या अंडा लेके? बोले नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर फिर भी कोई करता है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि भाई एनवी है उनके अंदर, वो ईर्ष्या इतनी भरी पड़ी है। जैसे एक बार अ, मोदी जी ने एक लॉ बनाया था कि देखिए गो हत्या नहीं करनी है। तो उसी समय पे तुरंत जो केरला के जो मिनिस्टर थे कुछ, तो उन्होंने
बीच चौराहे पे लाके गो हत्या करी थी। और ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनका रिएक्शन आता है। और केरला में बहुत बाढ़ आई एक बार, नेपाल वालों ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा किया था, तो वहां पे भी हमने देखा भूकंप आया। तो बहुत सारी ऐसे नेचर रेस्पॉन्स देता है। पर रूट कॉज क्या है कि एनवी है। अरे गाय को आपने बचाने के लिए कैसे बोल दिया? तो हमारे अंदर जब तक वो एनवी है, जो ईर्ष्या जब तक फूट फूट के भरी हुई है ना, कूट कूट के भरी हुई है, तो तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। जैसे एनवी है तो प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं जा सकते, अलग अलग जो भी कारण है उस कारण से हम अलग अलग जगह नहीं जा सकते। और क्या हम कंटिन्यू भगवान से ईर्ष्या करते रहेंगे तो कुछ सुधरेगा क्या? है ना? तो क्या हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं? अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, क्या सॉल्यूशन है? ये एनवी को खत्म करना पड़ेगा। ये जो ईर्ष्या है हमारे अंदर, उसका नाश करना पड़ेगा। और आप ये लिख के ले लीजिए। क्या लिख के ले लीजिए? कि जितने भी अनर्थ हैं बाकी फिर भी भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं, पर सिर्फ एक जो अनर्थ है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता है, वो है भगवान से ईर्ष्या करना। जैसे क्रोध है ना? क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? जैसे अर्जुन है या फिर हनुमान जी थे, लंका में गए थे और बहुत क्रोध था उनको, गुस्सा था उनके अंदर, और भगवान की सेवा सेवा में लगाया और लंका को जला दिया। तो ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे कि जो अनर्थ है लेकिन भगवान की सेवा में लगा दिया। ईर्ष्या, ईर्ष्या को कभी भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। राइट? भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हो और आप नॉन एनवियस हो, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। 9.1 अगर भगवत गीता का आप पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में भी बोलते हैं सखा चेते, और ऐसा में तो मतलब 9th चैप्टर में भी आता है, इदम ते तु गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूये वे ज्ञान विज्ञान सहितम यद गत्वा मोक्षसे सुभात। तो अनुसूये वे भगवान वहां पे शब्द यूज करते हैं। अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए जो सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट नॉलेज है ना, ज्ञान विज्ञान सहितम, वो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। भगवान भी वहां पे बताते हैं। तो हमारे अंदर भी हमें समझना चाहिए कि जब तक भगवान से ईर्ष्या है, देखिए बहुत डीप टॉपिक है, बट आज हम सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर से उसको डिस्कशन कर रहे हैं कि जब तक भगवान से ईर्ष्या है तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। ये तो चलो क्लियर हो गया। लेकिन नॉन एनवी, नॉन एनवीएस जो रहता है, जिसको ईर्ष्या नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है भगवान से, उसका उल्टा, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करनी है और अनकंडीशनली करनी है। अब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो लोग बोलते हैं कि क्या क्या होगा, ये भक्ति कर रहा है, इतना मंदिर जा रहा है, इतना सा पूजा पाठ कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? अरे उससे बहुत कुछ बदल रहा है। जो अंदर है ना, जो सफाई अभियान चालू हो गया है अभी, वो आजकल फोन लगाते हैं किसी को तो उसमें सबसे पहले आता है कि जाओ 1 अक्टूबर को आ, आप जाओ, झाड़ू लगाओ, कुछ साफ सफाई करो, ऐसे मोबाइल में मैसेज आता रहता है, कॉल करते हैं सबको। पर हमारे अंदर भक्ति करने से क्या चेंज आएगा? है ना? जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि जैसे दूसरे के बच्चे हैं, उनको हमें ऐसे देखना चाहिए, दे आर चिल्ड्रन, उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। सब लोग अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति करने से वो चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। हमारे अंदर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, है ना, भगवान के प्रति इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, तो ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो चीजों को अच्छे से यूज करते हैं। हम अपने विचारों में, हमारे एक्शन में, हमारे शब्दों में ट्रुथफुल हो जाते हैं, है ना, सत्यता उसको धारण करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस कारण से हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को राह दिखाते हैं कि भाई देखिए, और विद कंपैशन। शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे,
उनको जाके भक्ति बांट रहे, उनको बता रहे कृष्णा क्या है, उनको बता रहे हैं आप भगवान के पास वापस कैसे जा सकते हो। वो व्यक्ति जो 24 घंटे नशे में लत रहते थे, है ना, जो हमेशा उनको ये लगता था कि कुछ हायर चाहिए। तो प्रभुपाद ने वहां पे ना क्लासेस शुरू की थी, और प्रभुपाद अपनी क्लासेस का टॉपिक लिखते थे, स्टे हाई फॉर एवर। नशा करोगे तो नीचे आ जाओगे, पर भगवत गीता और इसमें जाओगे तो हमेशा आपको उच्च जो स्वाद है वो मिलता रहेगा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद वैकुंठ कैसा दिखता है, गोलोक वृंदावन का अनुभव कैसा है? प्रभुपाद बोले, इट इज ओशियन ऑफ एलएसडी। तो एलएसडी जो नशा वो लोग करते हैं, तो उसका ओशियन है, जैसे वो उनको लगता है कि थोड़ा सा नशा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद बोले वहां तो ओशियन है, मतलब आपको ऐसा अनुभव होगा। वैसा नहीं है, मतलब प्रभुपाद उनको समझाने के लिए। तो कंपैशन के थ्रू हम लोग को भक्ति के रास्ते में आगे लेके जाते हैं। हमारी बुद्धि को यूज करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, लोग को भगवान कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, है ना। भक्ति करें, लोग सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों की नीड को लेकर। सबको आ, किस तरह भगवान के पास लेकर आए, भगवान की सेवा में एंगेज करें, ये ही एक रास्ता है। देखिए देर, प्रभु जी एंड माता जी, कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर आप इस दुनिया से निकल कर वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं तो और कोई रास्ता है ही नहीं। और जितना भी हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं ना, जितना भी दुख, भगवान इसको क्या बोलते हैं इस दुनिया को, दुखालय अशाश्वतम, है ना, सब लोग एग्री करेंगे। थोड़ा भी जाके इस दुनिया में हॉस्पिटल के चक्कर लगाइए, कभी कहीं घूम के आए, कभी कहीं जाके देखिए, कितने लोगों को कितना वैरायटी का क्या क्या दुख नहीं है। तो इस दुखालय से निकलना है। देखिए हमारे पास अच्छा शरीर है, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। लोग हैं उनको बीमारी हो जाती है, टंग में सलाइवा नहीं आता है, तो टंग ऐसे लकड़ी के जैसे हो जाती है, ना टेस्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, बस वो खाने के लिए खाते हैं। तो जीवन कितना ही हो जाता है, पर हम उसको ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि देखिए नहीं, टंग दिए भगवान सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। देखिए हम भगवान से ईर्ष्या करके भी आए हैं। आप किसी से ईर्ष्या करो तो घर से निकाल देगा, भगा देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन ईर्ष्या करके भी हम आए हैं तो भी भगवान हमें चीजें दे रहे हैं, ये शरीर दे रहे हैं, माध्यम दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, है ना। उनके भक्तों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उस ईर्ष्या से बचकर वापस भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो और हम बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे मांस खाना है, मुझे ये कार्य करना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, ये टॉय चाहिए चाहिए। मेरी छोटी बेटी है, उसको तो शॉप के आगे से भगा के लेके जाना पड़ता है, या फिर डाइवर्ट करके लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वो पक्का उधर एकदम फुल मूड में आ जाती है कि उसको टॉय टॉय चाहिए ही चाहिए, उसके बिना जाती ही नहीं है। तो अगर हम भी ऐसे जिद करते हैं, नहीं मुझे मांस खाना है, नहीं मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, मैं भगवान का कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरे इंद्रियों को मेरे संतुष्टि के लिए कार्य करूंगा, मुझे अच्छा मांस खाना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है। इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है, तो उसको आगे शेर बना दिया जाता है, फिर आगे कुछ और जानवर बना दिया जाता है। किसी को बहुत बोले ठीक है मेरे को भक्ति नहीं करना है, मेरे को, जैसे मैं बचपन में छोटा था तो कोई मुझसे पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो मेरा आंसर होता था मैं पायलट बनूंगा। क्योंकि पापा डिफेंस में थे और बहुत बार ऐसे प्लेन को ऊपर उड़ते देखकर बहुत फैसिनेटिंग होता था कि कैसे मैं भी कभी पायलट बनूं, कभी प्लेन उड़ाऊं, कभी कुछ ऐसे करूं, तो पायलट बनूंगा। तो ऐसे वो डिजायर आती थी। तो किसी का ऐसे बहुत डिजायर रहेगा, नहीं मैं पायलट ही बनूंगा, पायलट ही बनूंगा, तो भगवान उस शरीर में नहीं, भक्ति नहीं करूंगा पर ये करूंगा। देखिए भक्ति नहीं करके जो बाकी डिजायर है ना, भगवान उसको चलो ठीक है अभी चील बन जाओ। चील क्या करती है, ऊपर उड़ती रहती है, इतने ऊपर उड़ती रहती है, पायलट ही बनी घूमती रहती है, उसको और कोई काम ही नहीं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और आ, क्या होगा अगर हम एनवी बने रहेंगे, हम ईर्ष्या भगवान से करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें बुरा कर्म ही लगेगा ना, है ना। हमारे ऊपर कुछ
कुछ अच्छा तो हमारे साथ होने वाला नहीं है। अगर भगवान से कंटिन्यू ईर्ष्या करते रहे या कुछ ऐसा कार्य करते रहे तो और बुरा, और कितना वो कर्म कितना बुरा हमारे पास लगेगा, हमारे ऊपर आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं सोसाइटी में, या फिर आपकी पहुंच कितनी है, आप कितना क्या कर सकते हो। और सोशल मीडिया की हेल्प से तो कोई भी चीज वायरल हो जाती है जैसे अभी। और दो चीजें हैं एक्चुअली, एक तो आपकी पोजीशन और एक दूसरा, जिस व्यक्ति के प्रति आप एनवी कर रहे हो या अपराध कर रहे हो या फिर ईर्ष्या कर रहे हो, उस उसका लेवल क्या है भक्ति में। जैसे छोटे मोटे भक्त के साथ अगर आपने अपराध किए, मेरे साथ कर दिया, तो भगवान ऐसे ही क्षमा कर देंगे, बोलिए तो भक्ति नहीं है। पर कोई थोड़ा और भक्त के प्रति किया तो वो अ, थोड़ा अगर भक्ति में अभी शुरू किया है तो बोलेगा चलो ठीक है, भगवान ज्यादा बैड कर्मा नहीं देंगे। पर एक एकदम सन्यासी है, एकदम बड़ा भक्त है, उसके प्रति ईर्ष्या कर दिया तो बड़ा कर्मा में लगेगा। एक तो आपकी पोजीशन सोसाइटी में कैसी है, एक दूसरा। तो अभी इसमें देख रहे हैं जो मेनका गांधी है, बहुत सीवियर कर्मा उन्होंने किया है। तो प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, भक्त लोग इतने प्रेम से गो सेवा करते हैं, जीवन डेडिकेट करके लगे हुए हैं। आप वृंदावन की गौशाला में जाएंगे, वहां पर जर्मनी से, फ्रांस से ऐसे भक्त आके पूर्ण रूप से गो सेवा में लगे हुए हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। एक तो इंटरव्यू आया था एक माता जी का, मैं मेरे को मिलेगा तो मैं भेजूंगा, वो 40-50 साल से जो बीमार गाय हैं उनको रख रही हैं, सिर्फ उन्हीं की सेवा किए जा रहे हैं। और बहुत आसान होता है, फटाफट बोल दो, अरे ये तो गाय को कत्ल खाने में डालते हैं, इनके पास तो बछड़े को नहीं रखते हैं। और आप सोचिए क्या कर्मा, भगवान कितने प्रसन्न होंगे, है ना। और भगवान भी जो एनवी रहता है ना, ईर्ष्या करता है, भगवान भी बोलता है क्या करूं मैं इसका, क्या कर सकते हैं। तो इतना बैड कर्म आता है, इतना आ, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, उनसे हमें अब ऐसा नहीं कर सकते। जैसे क्या रहता है वो, आ, डक रहती है, नहीं डक नहीं, कुछ तो एक जानवर डक रहता है, तो वो क्या करती है, शेर आता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच रहती है, राइट, ऑस्ट्रिच रहती है। तो शेर आता है तो क्या करती है, बोलती मुझे खा जाएगा शेर, अभी मैं अपना सर मिट्टी में ऐसे डाल लेती हूँ, अभी मुझे शेर नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, मैं बच गई। लेकिन उससे प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं। इग्नोरेंस जो है वो ब्लिसफुल बिल्कुल भी नहीं, है ना। शेर आएगा और खा जाएगा, नीचे सर झुकाने से, तो ऐसे टाइम बर्बाद करने से कि नहीं मैं मृत्यु होगी और मैं वापस भगवान के धाम चला जाऊंगा, ऐसे ऑटोमेटिकली होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ तो हमारे साइड से, है ना, ये जीवन को लगाना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, कुछ तो भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा। और जब उस भाव से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होके हमें थोड़ा आ, आशीर्वाद देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जब भी भगवान को हमारे लिए ना, हमारे ऊपर भगवान खुश होते हैं और हमारे लिए कुछ अच्छा करना होता है, तो भगवान क्या करते हैं, हमें अच्छे लोगों का संग प्रदान करते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ आप रहोगे, उनका संग प्रदान करते हैं, बाकी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे मैं भी बहुत फॉर्चुनेट था, इस्कॉन में आया, भक्ति करने का चांस मिला, इतने अच्छे भक्त हैं, डिवोटीज हैं, सबका एसोसिएशन मिल रहा है, आप सबका भी मिल रहा है। तो मैं इसको कृपा मानता हूँ कि भगवान की कृपा है। अभी मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने आप को अ, तीव्रता से भक्ति में आगे लेके जाऊं, इससे क्या है कि मैं इस मनुष्य जीवन को वापस सफल करूं। नहीं तो किसी को भक्ति ना करके फिर कोई कोई चील बन रहा है, कोई कीड़ा बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, किस लिए, वो मेरी जिद है ना, वो मेरी ही डिजायर है, वो मेरी ही सारी आकांक्षाएं हैं जो भगवान अनविलिंगली उसको पूरी कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स, मैं भक्ति नहीं करनी है, सॉरी बहुत सीरियस तो नहीं हो गया वो हरे कृष्णा। तो मैं एक जोक याद आ रहा है, मैं जोक बता देता हूँ, आप कूल डाउन करने के लिए। एक बार एक लड़का था,
इग्नोरेंस इज ब्लिस का जोक है वो, कि भैया देखो कैसे इग्नोरेंस है वो ब्लिस नहीं है, थोड़ा लाइट करने के लिए। तो एक लड़का था, वो फुटबॉल खेलने के लिए जाता था और ग्राउंड में फुटबॉल खेलता था। तो उसने एक दिन देखा एक बूढ़ी लेडी उसको ऐसे हाथ करके बुला रही है, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। तो वो पहले जाने के लिए हिचकिचा रहा था, बट वो फिर बोला ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए क्या चाहिए उसको, भाग के गया। उस बूढ़ी औरत ने उसको 5-6 बादाम, रोस्टेड बादाम दिए। तो रोस्टेड बादाम दिए और उसने, लड़के ने बहुत खुश हो गया, और वो बोला, ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, खा लेता हूँ। तो उसने खा ली। तो दूसरे दिन उसको फिर फुटबॉल खेलने आया, ऐसे हाथ किया और फिर से बुलाया। तो बोले ये लो रोस्टेड बादाम। रोस्टेड बादाम, बोले, ठीक है, पर ये आप मुझे क्यों दे रही हो? बोल क्योंकि मैं नहीं खा सकती, मेरे दांत नहीं है, इसलिए मैं आपको दे देती हूँ। लड़का बोला अच्छा है, और अच्छी बात है। तो वो ऐसा खेलता रहता है, और हर दिन जब भी वो फुटबॉल खेलने जाता है, वो बूढ़ी औरत उसको हाथ ऐसे करके बुलाती है और रोस्टेड बादाम दे देती है। बहुत दिन हो जाते हैं, तो लड़का सोचता है अरे ये बूढ़ी औरत खुद बादाम खा नहीं सकती, तो रोस्ट क्यों करती है, वो देती क्यों है मुझे, है ना, लॉजिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछने लगता है, भैया ऐसा क्यों है, ये ऐसा ऐसा क्यों कर रही है? वो अगले दिन वो बूढ़ी औरत ऐसे हाथ करती है, वो भाग के जाता है, बादाम लेता है। पूछता है अरे आपने मुझे बादाम दिया, बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली बादाम खाता हूँ रोस्टेड, पर आप कुछ खा नहीं सकती, तो उसको रोस्ट क्यों करती हैं? बोल मैं तो ये जो चॉकलेट है आलमंड वाली वो लेके आती हूँ, इसके ऊपर चॉकलेट लगी रहती है, मैं वो खा लेती हूँ, अभी खा नहीं पाती तो आपको दे देती हूँ। तो तो ये दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। वो, वो बादाम को देखता है, अभी खाए ना खाए फेंक के भाग जाता है। तो इग्नोरेंस जो है वो बिल्कुल ब्लिस नहीं है। हमें सवाल पूछना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है ना। मैं बचपन में छोटा था, बहुत अच्छा लगता था, गेम्स खेलते थे, जैसे पलक तो अभी भी छोटी है, तो गेम्स खेलते थे, सब कुछ करते थे, बच्चों के साथ, फ्रेंड के साथ, सब अच्छा टाइम था। फिर अचानक मैं थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ाई करनी पड़ी, फिर इंजीनियरिंग या एमबीए जो भी किया, फिर जॉब हो गई, फिर अभी देख रहा हूँ मैं, अरे यार सफेद बाल होने लगे, थोड़ा सा लेकिन पूछना चाहिए ना ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूं, क्या क्यों आ रही है ये सारी परेशानियां, क्यों, मैं आत्मा हूं, ये शरीर क्यों मिला है? तो इग्नोरेंस वो ब्लिस नहीं है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मैं इससे बाहर आऊं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, कैसे मैं भगवान को समर्पित कर सकता हूँ, उससे क्या फायदा होगा, ना करके क्या नुकसान होगा, थोड़ा बहुत हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज, उनकी भी बहुत सुंदर एक प्रार्थना आती है, वो बोलती है मतिर्न कृष्णे परत सुतोवा मिथ्यो अपिपद्येत ग्रह व्रताना आदांत गोबिर इष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम। वो बोलते हैं भगवान में मति नहीं है जिसकी, है ना, तो उसको कोई दूसरा भी बताता है और खुद भी प्रयास करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आदांत गोबेर विषताम तमिश्रम, उसको अपने इंद्रियों को संतुष्टि के लिए इतना कार्य में लगा हुआ है कि ना वो सवाल करता कि मेरे लिए बेनिफिट क्या है, ना वो किसी को जाके पूछता अरे आप बता दो, अगर कोई बताता भी है तो दिमाग में जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मोटा बैरियर लगा हुआ है उसके पहले सेंस एंजॉयमेंट का, है ना, बड़ा हेलमेट लगता है, तो आवाज नहीं जाती, या हेडफोन लगते हैं तो कोई बोलता है तो आवाज नहीं जाती। तो वैसे हेडफोन लगे हुए हैं, जोर जोर से बज रहे हैं कि भैया अभी कैसे अब मैं अ, भक्ति करूं, कोई बता भी रहे हैं। तो जैसे हरियाणा में क्या होता है, शादियां होती है ना, तो आजकल तो सभी जगह वो कल्चर चल रहा है कि बहुत तेज डीजे बजाते हैं और उसके सामने सब लोग डांस करते हैं, इतनी तेज आवाज होती है को समझ ही नहीं आता वो कैसे खड़े रहते हैं डीजे के सामने। अभी रिसेंटली भी गणेश चतुर्थी पे हमारी खिड़कियां हिल रही थी रात को 12 बजे भी। तो इतनी तेज आवाज में डांस कर रहे हैं, और ये कर रहे हो कैसे, और उस आवाज में अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कोई किसी को बता दे कि भैया
भक्ति करो, थोड़ा चैंटिंग करो, थोड़ा ये करो, तो क्या लगता है कि कितना वो व्यक्ति सुनेगा, कितना उसका पालन करेगा? तो बोले वो पालन करने से रहा, वो कभी मानने वाला नहीं है बात, क्योंकि उसके खुद के एंजॉयमेंट के डीजे इतने बज रहे हैं, है ना, उसके लिए वो डांस कर रहा है, वो चले जा रहा है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आदांत गोपीर विषताम तमिश्रम, तमिश्रम एक नर्क है, वो धीरे धीरे ग्लाइड होके फिसलते हुए, जैसे फिसल पट्टी रहती है, बच्चे ऊपर बैठते हैं, नीचे आते हैं, फिर से ऊपर चढ़ते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ग्लाइड होते हुए नरक में जा रहे हैं। कैसे? डीजे बजाते हुए, जोर जोर से गाना में, मतलब डीजे अपने सेल्फ एंजॉयमेंट का, मैं डीजे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसमें भगवान के भजन भी होते हैं, अलग अलग चीजें भी होती हैं, पर अपने एंजॉयमेंट का डीजे लगा के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस एंजॉयमेंट में कोई आके बताता है, अरे भक्ति कर लो, तो माला कर लो, भगवान का प्रसाद कर लो, संडे मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाओ, कुछ भी आप बताएंगे ना, तो क्या पता डीजे की आवाज कम हो, उस टाइम पे फटाफट कोई बोल दे तो कुछ सुन जाए, या कैसे तैसे। डीजे की आवाज कम कब होती है? जब थोड़ा सा जीवन में या तो कोई खुद से ही सवाल करता है ना, खुद से ही डीजे की आवाज कम कराता है, या फिर कोई दुख आ जाता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जीवन में आ जाती है, या फिर कुछ और, तो उस टाइम पे थोड़ी डीजे की आवाज कम होती है, तब किसी को कुछ समझ में आ जाता है। कोई डीजे में जाता ही नहीं है, तो इसलिए उसको समझ में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपने आप होने वाला नहीं है। और ये सॉरी, हम इतना प्लान नहीं किया था मैंने डाइवर्ट होने का, थोड़ा बहुत मैं सोचा था। तो बहुत सारी चीज जैसे एनवी है, फिर हमारे एंजॉयमेंट है, फिर हमारे, तो इन सब कारणों से हम भगवान के प्रति अग्रसर नहीं हो पा रहे। फिर मेरे खुद के प्लान, है ना, डीजे वाले जो मेरे जो प्लान है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, है ना, माया की क्वालिटीज, तो जिनको मैं खुद ही साफ नहीं करना चाहता, है ना। जैसे अ, ठीक है, अभी उदाहरण नहीं लेंगे, तो वो क्वालिटीज हैं। अब मुझे पता है ये मेरे अंदर अवगुण है या अपराध है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कैसे तैसे मुझे भी अपनी सेवा में लगाओ, शिला प्रभुपाद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम ये करते हैं ना, तो सब कुछ संभव है ना, इसी जीवन में वापस भगवान के धाम जाना भी संभव है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है, बहुत सारे लोग कैसे, जो प्रभुपाद के मूवमेंट में आए, जो एलएसडी, गांजा, शराब, नशा सब कुछ करते थे, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन गए, इतने सुंदर रूप से भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद के इतने सन्यासी भक्त अभी तक, प्रभुपाद, एक निरंजन स्वामी महाराज हैं, मैं उनका, मायापुर की एक यात्रा थी उसमें वो आए थे, और उनको पूछा गया कि आपने कितनी बार प्रभुपाद को देखा है? उन्होंने बोला 0। जो व्यक्ति प्रभुपाद से एक बार भी नहीं मिला, उसने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के प्रति दे दिया। तो देखिए, कुछ तो ऐसा रहेगा ना। इस दुनिया में वो चीजें संभव नहीं है, पर स्पिरिचुअल लेवल पे सब कुछ संभव है ना। जीवन पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत मौका है हमारे पास, बहुत चांस है। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद कितना टाइम लगेगा खुद को प्यूरिफाई करने के लिए, कितना समय लगेगा, है ना, कितना टाइम? प्रभुपाद बोले 1 मोमेंट, एक क्षण बहुत है, अगर आप अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हो, वो डिजायर होना चाहते हो। सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं सच में चाहता हूँ भगवान को? क्या मैं सच में अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहता हूँ? बोले नहीं, अभी भी बहुत 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 सारी डिजायर्स अंदर अभी बैठी हुई हैं, है ना। जैसे कोई हमें बोले चलो भगवत धाम, बहुत सारी स्टोरीज हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कोई बोले चलो भगवत धाम, तो हम सब कुछ छोड़ के जाने के लिए आज तैयार हैं क्या? कोई बोल भी देगा ऐसे ऊपर से, मैं तैयार हूँ, और ठीक है, पहले अपना मोबाइल मुझे दे दो, बोल मोबाइल नहीं दूंगा। भगवत धाम चलूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा। सो आप देख सकते हैं, अरे मोबाइल से इतना जब असली में होने लगा ना, जैसे एक बार एक और जोक मैं बताता हूँ। एक बार रशिया में, आ, जो
क्या बोलते हैं उनको, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहती है ना जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो उसमें एक पत्रकार ना, हाँ दशरथ प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं। कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में वो एक व्यक्ति आके पूछता है कि आप कम्युनिस्ट को इतना फॉलो करते हो, तो अगर आपके पास दो घर हैं तो आप अपने एक फ्रेंड को जिसके पास घर नहीं है उसको दोगे क्या? बोला हाँ दूंगा। बोला आपके पास दो कार है तो आप दोगे क्या? बोला हाँ दूंगा। बोला आपके पास 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए ऐसे दोगे क्या? बोला हाँ दूंगा। फिर ऐसे से बात चलती रही चलती रही। फिर उसको बोला ठीक है आपके पास दो अलमारी हैं, एक अलमारी दोगे क्या? मतलब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, वो बोलता है हाँ। बोल अलमारी नहीं दूंगा। बोला क्यों नहीं दोगे? बोले मेरे पास दो अलमारी हैं। तो उसके पास पहले जो चीजें नहीं थी। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि भगवत धाम हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं रेडी हूँ मैं करने, लेकिन उतना प्रेम है क्या? तो कन्हैया ठाकुर प्रभु बोलते हैं अरे भगवत धाम जाने के पहले पहले थोड़ा आप 4 बजे मंदिर में तो आओ। है ना, गोपी बनने की जगह, गोपी को जैसे पूरी रात की जगह 4 बजे आके माला तो भगवान को पुकारो, थोड़ा चैंटिंग तो करो। तो आ, बहुत सारा हमने डिस्कशन किया इधर उधर का। किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर में भी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं बिफोर वी गो नेक्स्ट? यस माता जी। एक पूछूं प्लीज क्वेश्चन? हाँ बोलिए ना। ये मीन्स एनवी का जो आपने पूरा डिस्क्राइब किया तो वो समझा कि हमें नहीं करनी चाहिए, दैट इज क्लियर। पर अगर हम कभी रिसीविंग एंड पे हैं ऑफ समवन एल्सेस एनवी टुवर्ड्स अस, तो हम उसको कैसे हैंडल करें? एनवी को कैसे हैंडल करें, बहुत सारे चीजें हैं माता जी उसमें ना। एनवी, एक भक्त जो है वो किसी दूसरे भक्त के बारे में बुरा सुनता ही नहीं। कहीं ऐसी चीजें हो भी रही हो तो वहां से गायब हो जाना चाहिए। बोलो मेरे को इंपॉर्टेंट काम है, वहां से गायब हो जाना। बहुत बड़े सोशल लेवल पे हो रहा है तो उसको हमारे लेवल पे हम लोग कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? अभी जैसे अभी मेनका गांधी का हुआ तो लोग बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, वो झूठ बोल रही है। इस्कॉन के हमारे राधा रमन प्रभु हैं, उनको मौका ही चाहिए। कोई ऐसा बोले, कोई कुछ गड़बड़ करे, वो फटाफट उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर, है ना, 100 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। और लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करते हुए, सो मोस्टली हमें उन चीजों में जितना हो सकता है हम बच सकते हैं। रिसीविंग एंड पे हैं, हम हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं करना है। या फिर अगर हम अ, उस लेवल पे हैं कि वी कैन कन्विंस्ड अदर, है ना, जब अगर कोई कन्विंस होना चाहता है एंड आउट ऑफ इग्नोरेंस एनवी कर रहा है, which is okay, we can guide that person, we can tell the right reasons what is happening। बट अगर कोई आउट ऑफ है ना कि मैं मेरे को करनी ही करनी है, मैं अगेंस्ट ही हूँ। जैसे एक बार एक व्यक्ति आए थे भगवत गीता क्लास में कन्हैया ठाकुर प्रभु की, तो वो इस पर्पस से आए थे कि वो साउथ इंडिया के थे और उनको सब कुछ पता था, भगवत गीता ये वो शास्त्र पूरा पढ़ लिया था, सब कुछ कर दिया था। वो करने के बाद भी अभी वो बोल रहे थे कि मैं इस क्लास में आया हूँ देखने के लिए कि क्या पढ़ाते हैं क्या बताते हैं। एंड देन later he asked so many question and challenged some way or other and then he realized कि नहीं ठीक है। So which is okay, ठीक है, you are ready to accept then it is okay, but you are not ready to accept, you are just coming to envy others। So उस तो envious है उसको साइड में कर दो या फिर खुद साइड में हो जाओ। So we should not partake in that। वैसे शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, है ना, अपने आप को ही। तो जो एनवी कर रहा है बता दूं क्या करना चाहिए, उसकी जीवा काट देनी चाहिए। और अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो सुसाइड कर लेना चाहिए। माय गॉड। ठीक है, वो हम उस लेवल पे नहीं है, बाकी हमारा उतना प्रेम है भगवान से, है ना, अभी भी एनवी में ही लगे हुए हैं। पर यस, जितनी कोशिश हो वी कैन अवॉइड
प्रजल्पा, ब्लास्फेमी, ये सब चीजें। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास। प्रभु जी, यस प्रभु। आपने जो अभी ये 21 में हिंसा के बारे में बताया है कि मैं अभी एक गुवाहाटी गया था। हम्म। वहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है। हम्म। वहाँ पे डेली वहाँ पे पशु का बलि चढ़ाते हैं वहाँ पे। हम्म। तो वो भी एक हिंसा ही है ना? यस तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? प्रभु जी, ठीक है, मैं भी कामाख्या मंदिर गया हूँ और मैं ऐसे भाग के गया था और ऐसे ही भाग के वापस आ गया। बचपन में छोटा था तब गुवाहाटी हम लोग गए थे और मुझे पता नहीं था। मैं मंदिर 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 करके, मेरे को मंदिर अच्छे लगते थे तो मैं जल्दी से ऐसे भाग के गया और उसी उससे थोड़ा और स्पीड में वापस भाग के वापस आ गया था, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था इस जानवर की बलि दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे बनाए हुए हैं जानवर को, भैंस को भी मारने के लिए और ये करने के लिए, उनका बलि हाँ, देने के लिए। सो मैंने वहाँ देखा, पूरा उधर खून ही खून है वो साइड में जिधर हाँ, देते। अगर आपने देखा तो हाँ, देख नहीं पाते ऐसा, मैं क्योंकि देख नहीं सकता था, तो मेरे को पता चला कि उधर कुछ हो रहा है, उसी स्पीड से मैं वापस आ गया। तो प्रभु जी देखो, जस्टिफाई हम नहीं कर सकते, है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए शास्त्रों में ये चीजें नहीं एनकरेज की गई हैं। पर कुछ लोग हैं जो बिना मांस खाए रह ही नहीं सकते, जो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनको, जैसे एक बार मैंने बताया था ना, मांस, मांस शब्द का क्या मीनिंग है, बताया पहले मैंने? नहीं बरोबर। नहीं? तो मांस जो संस्कृत का जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? बोले ठीक है, जो व्यक्ति बिना मांस खाए, जो मीट खाए रह नहीं सकता, उसको बोला ठीक है, अभी क्या करो, आप अमावस्या की रात को काली माता के मंदिर में जाके आप बलि देके उसको खा सकते हो। लेकिन जब आप बलि दोगे तो उसके कान में आपको बोलना है मां सह एंड सह माम, मतलब इस जीवन में मैं तुम्हें मार रहा हूं, कली को साक्षी बनाकर मैं तुम्हें मार रहा हूं। नेक्स्ट लाइफ में आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुम्हें उतनी शक्ति देता हूं कि आप मुझे मार दो। और वो मैं किस लिए कर रहा हूं? जीवा जीवा के के लिए। टेस्ट के लिए, राइट? तो ये बताया है, अब वेदों में मिल जाएगा आपको, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो उसको, ये सबसे नीचे वाला लेवल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके ऊपर आएंगे। तो उसको मार कर मुझे संतुष्टि मिल रही है जीवा के लेवल। जैसे आदांत गोपेर विश्ताम तमिश्रम, प्रहलाद महाराज की भी प्रेयर देखी, सुनने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है, कुछ भी करने को रेडी है, सेंस एंजॉयमेंट ठीक है, थोड़ा करके चलो ठीक है, अभी क्या करो, बलि दे के खाओ। अभी क्यों बताया है? ताकि आप डिस्करेज हो जाओ, अरे अमावस्या की रात आएगी तब मैं मारूंगा और मैं अगले जन्म में बलि बनूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। तो वो डिस्करेज किया गया बहुत ज्यादा वेदास में, और बोला गया कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक लेवल है। पहले के लेवल में, पहले के समय में बलि दी जाती थी, कलयुग में अभी दैट इज नॉट अलाउड। वो क्यों दी जाती थी? अश्वमेध यज्ञ होते थे, गोमेध यज्ञ होते थे, गाय को भी डाल देते थे यज्ञ में। तो वो इतने बड़े बड़े प्रीस्ट रहते थे, साधु रहते थे, जो यज्ञ करने वाले पंडित रहते थे, आप उनको बोल सकते हो ब्राह्मण। तो वो अगर अश्व की बलि दे रहे हैं तो तुरंत ही उसकी बलि देने के बाद वो अश्व वापस एक अगले एडवांस फॉर्म में निकलकर वहां से वापस आना, एक ह्यूमन फॉर्म में निकलकर यज्ञ से वापस आना चाहिए। तब उसको, उसका जो सेक्रीफाइस है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर अश्वमेध, वो जो अश्व का बलि दी है, अगर वो निकल के नहीं आता तो उसका पाप सारे ब्राह्मणों को लगेगा, क्योंकि वो अच्छे से नहीं किया गया है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। तो इसलिए पहले ये सारी चीजें होती थी, और बहुत ज्यादा जो क्वालिफाइड रहते थे उसमें इनका भी भला होता था, जो ब्राह्मण कर रहे हैं अश्वमेध देख के जो फल मिलते थे उनको, और साथ में जो अश्व है जिसकी बलि दी जा रही है उसको और 100 अलग अलग टाइप की वैरायटी का जन्म लेकर मनुष्य जन्म मिलता,
उसको तुरंत मनुष्य जन्म मिल जाता था। तो उस टाइम पे ऐसे करके जस्टिफाई किया जाता था। बट नोवेयर इन भक्ति ट्रेडिशन इट इज अलाउड। अरे मांस तो छोड़ो, हम लोग अनियन गार्लिक नहीं पीते, खाते, और चाय को भी, चाय में क्या ये कर दिया, बोले नहीं निकोटीन है, इसमें नशा है। अरे चाय को नशा बोल दिया प्रभु, मीट वीट तो छोड़ो आप। सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। बट क्या करें, some people wants to follow some tradition, they want to do it beyond our range. On karo light. Yes Prabhu, hope this answers. यस प्रभु जी, थैंक यू। Any other question Bhaskar Prabhu? हाँ जी प्रभु जी, मैं इस परपोर्ट में जो लिखा हुआ है ना, मेरा सवाल उसके बारे में है। It is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. Yes. Right? The king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. अभी जो मर्डरर है, ही ऑलरेडी उसने मतलब क्राइम किया है, राइट? जैसे हम बोलते हैं आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, फिर उसका बेनिफिट आपको अगले कर्म में मिलता है। अभी हम भी कितने जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक आप भक्ति करो, ये करो, फिर आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, एक्सेट्रा। अगर जो मर्डरर है, फिर उसको अगले जन्म में कैसे अच्छा मिलेगा, जो इसके अंदर लिखा है? दैट इज माय क्वेश्चन बेसिकली। तो प्रभु जी बहुत सिंपल है। मनुस्मृति का भी प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको पाप वापस उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी किसी ने मर्डर किया है, जैसे मेरा बहुत फेवरेट वो एग्जांपल है कसब वाला, राइट? अभी उसने 150 लोगों को मारा, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक बार मार दिया, पर वो जस्टिफाई नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा क्या करेगा, 150 बार उसको जन्म देगा और 150 बार उसको मारेगा, तो तब वो जाके जस्टिफाई होगा, राइट? तब बराबर हुआ। तो वो लॉ ऑफ कर्मा वाली बात है। अभी लॉ ऑफ कर्मा में हमें समझना पड़ेगा, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको मर्डर होगा, उसका रिटर्न लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से उसको रिटर्न रिएक्शन आना चाहिए। अगर जो किंग है उसको बोलता है, या जस्टिस या जो जज है वो बोलता है कि इसको मार दो, है ना, फांसी की सजा दे दो, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो अगले लाइफ में विद एडिशन इंटरेस्ट के साथ में, बाकी सब चीजों के साथ में वो मिलने वाला ही है। सो दैट इज ए गुड फॉर हिम। मनुस्मृति इज वेरी स्ट्रांग इन सम प्लेसेस। वो बहुत हर एक चीज को बहुत डिटेल में गाइड करती है, मतलब उनको बताती है। तो अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, हर एक चीज का, जैसे अगर जो हम श्लोक पे जा ही रहे हैं, तो हर एक चीज का जो है यूटिलिटी है, तो उसको कैसे यूज करना है। तो वायलेंस जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वायलेंस है, तो वायलेंस को भी यूज किया जाता है भगवान की सेवा में। कैसे? जो अधर्मी लोग हैं उनको मारकर। और अधर्मी लोगों में कौन कौन आ गए, प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक मिनट में पढ़ता हूँ। तो सोल्जर है ना, वो उसमें आ गया। सोल्जर अगर बॉर्डर पे फाइट कर रहा है, लड़ रहा है ना, अपने देश के लिए रक्षा कर रहा है, या फिर हम पुलिस देखते हैं, बीएसएफ देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस बनाए हैं, तो वो पुलिस एनकाउंटर कर, तो उनको क्या बोलते हैं, डिफेंस फोर्सेस। कर क्या रहे हैं, मार रहे हैं। मारना क्यों अच्छा है, नहीं मारा तो गड़बड़। मार रहा है, जैसे चाकू लेके सर्जन भी, प्रभुपाद बोल रहे हैं, सर्जन भी ऑपरेशन कर रहा है ना, पेट काट रहा है। जो चोर है वो भी आके किसी को पेट में चाकू डाल रहा है, पर जो सर्जन कर रहा है ना, वो उसको ठीक करने के लिए कर रहा है, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहा है। पर जो लेकिन जो जो चोर है वो मारने के लिए कर। तो हम इन 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 वेज से समझ सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन वही सोल्जर जो बॉर्डर पे जो एनिमी है उसको मारकर आया है, उसको मेडल मिल जाता है, बहुत अच्छा काम किया।
पुलिस वाले को भी मिल जाता है कुछ मेडल, कुछ ऐसा। लेकिन वही वर्दी निकाल के अपने पड़ोस में बाजार में जाके किसी को मार देता है तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है ना। तो यूटिलिटी, अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप मारो, है ना। इस श्लोक में स्पेशली बोल रहे हैं भगवान कि तुम नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? पर्सन, हाउ कैन ए पर्सन हु नोस, जब आप जानते हो सोल का नाश नहीं होता, है ना, सोल को मारा नहीं जा सकता। कम घातियति हंति कम, तो भगवान यहाँ पे यूज करें कि कैसे आप मार सकते हो उसको जो एटर्नल है, अनबॉर्न है, इसको मारा नहीं जा सकता, उसको तुम कैसे मार सकते हो? भगवान अर्जुन को समझा रहे हो, अगर आप मार भी रहे हो तो ये शरीर चेंज कर रहे हो। और जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें आएगा, बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे कि भगवान बहुत सरलता से इस चीज को बता देते हैं कि जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे, पासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वैसे उतना सिंपल है एक सोल के लिए इस बॉडी को चेंज करना। ये बूढ़े हो गए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये जितने भी लोग हैं सब बूढ़े हो गए, नया शरीर दे दो ना। अरे इनके कपड़े पुराने हो गए, हमें कितना अच्छा लगता है कपड़े बदलने में, कोई दुख होता है क्या? इस जीवन में, इसमें बात कर रहा था, बचपन में हमारे पास अलग ड्रेस था कि नहीं था, छोटा वाला। फिर थोड़ा और बड़े हुए अलग ड्रेस मिला, और बड़े हुए अलग ड्रेस मिला। अभी ये ड्रेस बूढ़ा होता जा रहा है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो रहे हैं मेरे, कुछ कुछ ऐसा। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है नया ड्रेस ले लो ना। बहुत सरलता से भगवान ऐसे बहुत बड़े टॉपिक को धीरे से स्लिप करके भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। क्यों? देखिए ये जो आगे वाला एग्जाम्पल भी है वाशांसी जीर्णानि, इतना सिंपल है। भगवान बोले मैं क्या उदाहरण दूं जो लंबे समय तक टिकता रहेगा। बोला आदमी कपड़े तो बदलेगा भगवान ने बोला कि चलो कार वाला रथ और इसका उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको कार और इसमें बदल दिया। तो बोले ठीक है, तो प्रभुपाद ने उदाहरण को चेंज कर दिया पर एसेंस को सेम रखा। पर भगवान बोल रहे कम से कम कपड़े बदलने वाला जो चीज है वो तो बना रहेगा ना आगे भी। भगवान बोल रहे इतना सरल है ना बॉडी चेंज करना। तो ये उनके लिए सरल है जो इस मार्ग पे अच्छे से बने हुए हैं, टिके हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत कठिन है क्योंकि हम इस शरीर को पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अगले वर्ष में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी थोड़ा आउटसाइड जाके इधर उधर की बातें करके आज हम और डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट क्लास में हम 21 का भी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और 22 का भी डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन? ना मेरा जो सवाल था प्रभु जी, अभी तक आई एम नॉट दैट मच क्लियर, मे बी वी कैन डिस्कस पर्सनली व्हेन वी मीट, बिकॉज सी प्रभु जी आपने 100 रुपए चुराए और गवर्नमेंट आपको बोले कि आप इसके 100 रुपए वापस कर दो। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद आप पकड़े गए तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अभी 100 रुपए जो आपने चुराए थे वो 100 ही चाहेंगे, और आगे 1000 रुपए भी देने पड़ेंगे और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो अभी तो इसमें जो लिखा है मतलब so that in his next life he will not have to suffer for a great sin. या अभी इस कर्म में मर्डर किया उसने, उसको जल्दी मार दो ताकि अगले कर्म में उसको he will not have to suffer for the great sin. यस ये लॉजिक। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया भीष्म और द्रोणाचार्य का, वो बूढ़े हो गए, उनको मार दो ताकि उनको सोल उनको नया अच्छा मिलेगा, राइट? तो अधर्म के रास्ते पे है ना। बट वहां पे अभी दुर्योधन भी, सर प्रभु जी वहां पे दुर्योधन भी अधर्म के रास्ते है, वो तो बूढ़ा नहीं है, दुर्योधन को भी मारना पड़ा, उसको भी मारा। तो इट डजंट मीन कि उसको अगले कर्म में, उसने तो पूरे बुरा कर्म थे तो उसको अगले कर्म में उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही ना, ही हैज टू सफर फॉर दैट। यस उसके पूरे रिएक्शन नहीं गए तो वो आगे उसको रिएक्शन मिलेंगे। एग्जैक्टली तो फिर इसमें जो लिखा है कि अगले कर्म में उसको सीन नहीं रहेगा ज्यादा, ही विल नॉट हैव टू सफर फॉर द ग्रेट, एटलीस्ट ये सीन नहीं रहेगा। मर्डर वाले को फांसी पे चढ़ा दिया
तो आप बताइए क्या करना चाहिए उसको, जिसने मर्डर किया है, 10 लोग को मर्डर कर दिया, क्या करना चाहिए उसके साथ? अग्री, उसको हैंग कर दिया, जो भी लॉ क्यों? का पनिशमेंट है, किंग भी हैंग करता है, उसने क्राइम किया, गवर्नमेंट में भी है, जैसे कसाब को हैंग कर दिया, राइट। बट उसका अगले जन्म में ही विल नॉट हैव टू सफर फॉर द ग्रेट सिन, ये थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है। ही शुड सफर, राइट। हाउ कम ही विल नॉट सफर या वट एवर दुष्कर्म उसने किए हैं। हम काफी बार बोलते हैं कि जो इस कर्म में मैंने पाप किए उसका मुझे अगले कर्म में सफर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट में हो रहा है, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड मे बी लिटिल बिट मोर आफ्टर हाँ रीडिंग सम प्रभु अदर। जी, मैं भी एक एडिशन करना चाहता हूँ उसमें या प्रभु जी प्लीज। कि अभी जो कसाब कसाब का जो एग्जाम्पल हमने लिया है, हम्म तो मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि अभी उसको फांसी हो गया, तो जो ग्रेट सीन, जो वर्ड है ग्रेट सीन बोला, तो जो उसको इंटरेस्ट के साथ, आप जो बोल रहे हैं इंटरेस्ट के साथ जो मिल रहा है, जैसे कि उसने 150 लोगों को मारा है, तो अभी तो इसका एक ही हत्या हुआ है ना, अभी एक उसको फांसी दिया तो उसका एक ही जन्म गया, तो बचे 149, है ना। तो उसको नेक्स्ट जन्म में भी वो 149 देना है, या उसका भी सब माफ हो गया, या थोड़ा और कुछ पनिशमेंट मिलेगा? नहीं नहीं, उसको 149 टाइम्स जन्म मिलेगा और उतनी बार मारा जाएगा आपको। फिर आप ये नहीं नहीं, बोल सकते अरे मुझे अभी क्यों फांसी, मार रहे हो, ये लाइफ में तो मैंने कुछ किया ही वो नहीं। ठीक है, हाँ। वो ठीक है, और फांसी देने के बाद भी वो होना होगा है क्या वो? उसको तो पनिशमेंट अभी मिल गया, तो वो होने के बाद भी वो मिलने वाला है उसको, ऐसा ही है ना? तो प्रभु जी वो तो एक एक पाप एक से नलीफाई हो गया ना, तो जो एक एक कम हो पाप गया। उसने किया था एक कम हो गया ना, अभी बाकी तो भुगतना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह का एक स्टोरी आता है, क्यों उनके बॉडी में इतने सारे तीर थे, तो उन्होंने इतने जन्म पहले किसी को ऐसे किया था, सो उनको ऐसा ठीक रिएक्शन है, ठीक है, इतने ठीक है, दिन के बाद, नहीं, जन्मों के बाद मिला। ठीक है, लेकिन अभी समझो उसको फांसी नहीं हुआ होता, हम्म। और उसने वो जन्म निकाल लिया था, तो नेक्स्ट जन्म में उसको 150 बार वो होता है क्या वो? यस। सी या और कुछ उसका ये हो जाता है, और कुछ उसको सजा मिलती? नहीं प्रभु जी, जो अच्छे कर्म है उसके अच्छे रिएक्शन वो आने वाले हैं, जो बुरे कर्म जितने हैं वो पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, नहीं, वो तो पूरे के ठीक है पूरे प्रभु जी। वापस आने वाले हैं और मिलने वाले हैं। नहीं, वो ठीक है, उसमें ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हम्म। कि अभी उसको तो अभी सजा मिल गई है जन्म में, लेकिन उसको नेक्स्ट जन्म में उसका ग्रेट सिन से कैसे बच जाता है वो? नहीं बचेगा ना, नेक्स्ट लाइफ में नहीं बचेगा, क्योंकि वो पूरा सजा उसने लिया नहीं है अभी तक। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में टाइम भी उसको मिलेगा और नेक्स्ट उसके टाइम नेक्स्ट उसको में भी फुल, मिलेगा। मुझे ऐसा मुझे लगता है कि नेक्स्ट जन्म जो है वो मनुष्य का नहीं मिलेगा, उसको छोटा कीड़ा मकोड़े ऐसा मर के हाँ। शायद ऐसा भी हो सकता है। नहीं वो है प्रोजेसी, ये उदाहरण हम क्यों देते हैं, जैसे मैं कसब वाला उदाहरण क्यों देता हूँ, क्योंकि समझने के लिए कि हम एस्केप नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में आता है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसा है, जैसे अगर 10 लाख गाय भी हैं तो बछड़ा क्या करेगा, 10 लाख गाय के बीच में भी अपनी माँ के पास पहुंच के उसका ही दूध पिएगा, राइट। तो हमारा जो कर्मा है घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा। अब जो बाकी के रिएक्शंस हैं, जैसे रामचंद्र प्रभु ने कहा उसकी डेथ हुई, अब उसको इतने बुरे कर्म किए हैं तो उसको कहाँ अगला जन्म दे के उसको मारने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाले, तो उसके लिए वो नरक में जाएगा, अलग अलग नरक है, वो सारी सजा भुगतेगा। उसके बाद उसको पशु योनि दे दी जाएगी, और उस पशु में धीरे धीरे वो होके बाद में कभी मनुष्य बना तो कुछ उसको फल मिले। तो ये इतना डायरेक्ट और इतना सिंपल नहीं है। तो भगवान 4th चैप्टर में बोलते हैं गहनो कर्मणा गति, जो कर्म का रिएक्शन है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इवन फॉर द कवियो मुनि, जो जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उनके लिए भी समझ पाना कि ये कर्मा क्यों हो रहा है, क्या ये हम किस लेवल पे समझ सकते हैं कि मुझे नहीं करना है ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टैंडिंग इसलिए दी जाती है, बाकी एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या होगा, जैसे महाराज राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि किस मच्छर ने खाया, किस मच्छर से मलेरिया हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे मलेरिया हुआ तो अभी मुझे मच्छर से बच के रहना है, मच्छरदानी लगानी है, ओडोमस लगाना है, फिर जो भी तरीके हैं हमारे वो करने हैं, राइट, जिससे फिर से ना हो।
तो ऐसे ही कर्मा का एग्जाम्पल इसीलिए है कि हम जितना कोशिश हो एक अच्छे डायरेक्शन में जाएं और वो कर्म करें जिससे हमें ये सारे कर्मों का फल भुगतना ना पड़े। सॉरी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो धीरे नहीं नहीं, धीरे। वो सर एक दूसरा सवाल ऐसा है कि आपने शुरुआत ऐसे की थी भगवान और ईर्ष्या, इसके बारे में आपने चालू किया था। हाँ, लेकिन हम भगवान से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी ताकत भी नहीं, हमारी उतनी ये भी नहीं है, तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हम्म। ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई एग्जाम्पल या ऐसा कुछ बता सकते हैं कि तो हमारे मन में कैसी भगवान के साथ ईर्ष्या करने की मन में भगवान से ऐसा प्रेम नहीं। है क्या हमें? हाँ, भगवान से प्रेम भी नहीं है। नहीं, प्रेम नहीं है लेकिन ईर्ष्या भी नहीं ना। नहीं नहीं, ईर्ष्या भी, हाँ वही तो। पहले पहले मैं ये पूछता हूँ, प्रेम है क्या? ईर्ष्या नहीं होना उसका मतलब क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं। ये एक सरल सीधा उसका आ, उदाहरण आता है शास्त्रों में कि जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं वो भगवान की पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भजन करते हैं, हमेशा कथा में लगे रहते हैं। सो अभी ईर्ष्या हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे इस दुनिया में है ना, मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं कैसे भक्ति में एंगेज कर सकता हूँ वो मैं नहीं सोचता। मेरे बहुत सारी चीजें मैं भक्ति को एकदम साइड करके करना चाहता हूँ। जैसे हमारे बच्चे हैं, क्या वो हमसे ईर्ष्या करते हैं या फिर कुछ ऐसा हम बच्चों से ईर्ष्या करते हैं? लेकिन कई बार वो बच्चे ऐसे कार्य करते हैं, एकदम माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, भाग जाएंगे, ये करेंगे। तो क्या वो प्रेम भी नहीं है और वो ईर्ष्या भी नहीं है? पर अगर आप माँ बाप की बात नहीं मान रहे हो तो समवेयर देयर इज ए एनवी, राइट? सो ये सवाल आता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए? तो शास्त्रों में एक ही बहुत डायरेक्ट अगर आंसर है तो वो है ईर्ष्या है ना। हम भगवान जो सुप्रीम है, जैसे कृष्णा है और टॉप मोस्ट है, हमें ये डिजायर आया कि मुझे उस पोजीशन पे होना चाहिए था, सब लोग मेरी पूजा करें, सब लोग मेरे मुझे वो रेस्पेक्ट दें। वो जब डिजायर आया तो आपको ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पे आप वो डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। थोड़ा भगवान आखिर। टेक्निकल है और भागवतम में बहुत डिटेल में कुछ एक पास टाइम्स में हम लोग उसको देख के समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, पर ईर्ष्या बलवत मनुष्य रानी तो वो मनुष्य है। में ठीक है, कोई भाई रहेगा, मित्र रहेगा या कोई रहेगा, उसके स्वभाव के अनुसार ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन भगवान के साथ ईर्ष्या कैसी हो सकती है, ये मैं थोड़ा आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, दैट्स व्हाट। जैसे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है एक सोल के लिए, ये राइट? डाइजेस्ट करना पॉसिबल है कि हाँ नहीं है प्रेम, मैं प्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई कैन एक्सेप्ट इट। बट मैं भगवान के साथ ईर्ष्या कर सकता हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा मैं क्या। प्रभु जी ऐसा अभी लग रहा है, हाँ हाँ। पर इससे मुझे बहुत भयंकर कार्य करके हम आए हैं। और हम भूल गए हो सब। हम भूल भूल तो गए हैं डेफिनेटली वो, हाँ, क्योंकि कि हम हम अदरवाइज एंजॉय। कैसे आ गए ये भूल गए हम लोग, लेकिन हमसे वो गलतियां हो गई है। जैसे कल ना कन्हैया ठाकुर प्रभु एक क्लास में बता रहे थे कि पांच तरह के जो अ, पांच तरह से हम भगवान से रेसिप्रोकेट करते हैं। एक शांत रस होता है, एक दास रस होता है, एक साक्य होता है, एक उसके ऊपर साक्य के ऊपर वात्सल्य, फिर प्रेम, है ना। तो वो ऊर्ध्वम मूलम अधा शाक्यम अश्वतम प्राहुरव्यम जो 15 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि वो जो पेड़ है वो ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैसा है ना, सबसे टॉप मोस्ट पे जो रस है भगवान के साथ वो प्रेममयी रस है, फिर वात्सल्य है, फिर साख्य है, फिर दास्य है, फिर शांत रस है। और वो इस दुनिया में पेड़ क्या है, उल्टा है। तो सबसे नीचे इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, किसी को दास नहीं बनना है ना। तो दास जो है वो नहीं बनना, सबसे ज्यादा किस में लगे हैं, जो माधुर्य है प्रेम करने में, फिर उसके बाद में मैं बॉस बनना चाहता हूँ,
है ना। जितनी भी तरह से हम लोग अपने बॉस बनना चाहते हैं, या फिर जितने भी तरह से हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को, है ना। देखिए, भक्ति के बहुत सिंपल प्रोसेस हैं प्रभु जी, बहुत सिंपल प्रोसेस हैं, जो जितने भी अगर आप भक्तों की जीवनी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, बहुत सरल आपको मिलेंगे, बहुत सीधे साधे भगवान की पूजा करते इन सब चीजों में मिलेंगे। अभी मुझे देखना है कि दिस इज आइडियल और मैं कहाँ हूं, राइट, आई एम वेरी फार, एंड मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं उतना मैं डिवोट कर पा रहा हूं, क्योंकि देर इज समथिंग विच आई वांट टू एंजॉय, देर इज समथिंग, राइट, एंड दैट इज एनवी, कि भगवान को एंजॉय करना चाहिए, हर एक चीज जो भी हम खा रहे हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए। पर मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये मैं खाऊंगा पहले, राइट। वो एप्पल का उदाहरण आता है, एडम एंड ईव। भगवान ने बोला ये एप्पल छोड़ के बाकी पूरा गार्डन एंजॉय करो। उनको बोला अरे आप ये एप्पल खाओगे तो भगवान बन जाओगे। बोला अरे भगवान क्यों ना बने। उन्होंने खाया और देन बहुत अनर्था फिर स्टार्टेड डेवलपिंग। तो ये जितने भी मेरे अंदर अभी भी, आज भी जितने भी मैं कार्य कर रहा हूँ, और ये सोच के कि मुझे एंजॉय करना है रदर देन इट इज फॉर कृष्णास एंजॉयमेंट, वो सब कुछ एनवी है प्रभु जी। छोटे फॉर्म में, बड़े फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में, उसको एनवी बोलेंगे। थोड़ा मुश्किल है, पर जिसे भगवान का नाम जाप करके, शास्त्र पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, इन चीजों को थोड़ा और जैसे पढ़ते हैं ना, प्यूरिफाई होता जाता है, हमारे अंदर शुद्धिकरण होता जाता है, चीजें समझ में आती हैं, है ना, जो धुंधलापन है वो क्लियर होता जाता है, उतना हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, उतना हमें उत्सुकता आती है मंदिर जाने में रदर देन कहीं और। भक्ति का सबसे अच्छा और फर्स्ट जो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अनुभव, वो ये है कि आपका जो मटेरियल चीजों में टेस्ट है ना, वो कम होता है और स्पिरिचुअल चीजों में वो टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे मेरे राजेंद्र प्रभु, अरे आप डेली शाम को उनको मंदिर में देखोगे, वो महाप्रसाद बांटते हुए, वहां पे चैंटिंग करते हुए, वहां पे सेवाएं करते हुए। रामचंद्र प्रभु सैटरडे को आके सब्जी कटिंग में, हर सैटरडे आके सब्जी कटिंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अरे नहीं, अभी उधर टेस्ट बढ़ गया है, मुझे कुछ सेवा करना है भगवान के लिए, भक्तों के लिए, है ना। वो प्रेम से, वो प्रेम होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि अभी एनवी नहीं है। देखिए, अभी कुछ चीज ठंडा है उसका मतलब क्या है, वहां पे हीट नहीं है, राइट। जहां पे अंधेरा है उसका मतलब क्या है, वहां पे लाइट नहीं है। लाइट होगी तो कैसा अंधेरा। तो वैसे ही हम समझ सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो वो सम फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे अंदर एनवी है भगवान के प्रति, वो ईर्ष्या है। और मैं कोशिश करता हूँ, चलो मैं तो आज ऐसे रेंडमली थोड़ा बोल दिया, बट कोशिश करता हूँ थोड़ा पढ़ के और सिंप्लीफाई करके उसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सॉरी ब्रो, आज थोड़ा इधर उधर हैवी हो गया हो तो। नहीं प्रभु जी, वो अच्छा चल रहा है प्रभु जी। ये हरे कुछ कृष्ण। कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, यस प्रभु। ऐसे आगे जाएंगे तो अच्छा नहीं है। वो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, यस यस प्रभु जी। दोनों चीजें वरना प्रभु जी, दोनों चीजें हैं, मतलब जैसे राजेंद्र प्रभु जी ने कहा, चीजें क्लियर होना भी जरूरी है, एंड आपके माध्यम से कुछ ना कुछ हम सीख भी रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि राइट, डेफिनेटली एवरी सैटरडे इट्स वैल्यू ऐड फॉर अस, वी आर लर्निंग समथिंग। अरे मेरा वीडियो कब बंद हो गया, सॉरी। यस प्रभु, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ मेरे रियलाइजेशन से ज्यादा बोल दिया तो, बट पलक को कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके ठीक है, आई थॉट ठीक है, पलक भी बोलेगी अरे कैसे बोला तुमने। हरे कृष्णा। तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय।